है भाई मुसलमान तो हमें देश में नहीं चाहिए और हमें किसी सूरत मुसलमान नहीं चाहिए देश में। हम थप्पड़ मारेंगे, हम जलील करेंगे, हम जहर उगलेंगे, जो करना पड़े, पर हमें किसी सूरत मुसलमान तो इस देश में नहीं चाहिए। गरिमा जी, पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क में मुसलमान महफूज है, सुरक्षित है, वह भारत है। भारत का मुसलमान पूरी तरह से निश्चिंत होकर संविधान को मानते हुए सरकारें उसके अनुरूप उसके लिए काम कर रही हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए, और पूरे विश्व के तुलनात्मक देखा जाए उस आधार पर सभी तरह से सिर्फ भारत में महफूज है। नहीं, पूरी दुनिया में तो सीरिया में मारते काटते मुसलमान एक दूसरे को दिख रहे हैं, तो पूरी दुनिया की तुलना में हम ये मान लें कि हम तो थप्पड़ ही मार रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं उसी पर। तो क्या बड़ा कर दे रहे हैं गरिमा जी? तो ऐसे में मोदी सरकार, योगी सरकार और भाजपा नीति, एनडीए नीति सरकारें जितनी भी हैं, सबके साथ समान व्यवहार, सबका साथ सबका विकास, इसको लेके संकल्पित है और चल रही है, काम कर रही है। उसकी के कारण जनता बार बार अवसर दे रही है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, नहीं, अगर सबका साथ सबका प्रयास है तो ये जो आपके पूर्व सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया, ये खदेड़ते दिखे मुसलमान महिलाओं को, तो फिर तो सेंट्रल हाई कमान से इनको शोकॉज नोटिस जारी हो जाना चाहिए था। क्या कर रहे हैं गरिमा जी, इस तरह की सस्ती लोकप्रियता किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी नेता के द्वारा, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी भी रूप में होता है तो इसे न लोकतंत्र स्वीकार करता है और न ही राजनीतिक रूप से उसको सहमति मिलती है। यानी बीजेपी के पूर्व सांसद सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का। मैं गरिमा जी उसी बात को मैं कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति, यह निजी उसके मत का है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जब आप राजनीति के क्षेत्र में होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज जीवन में काम करते हैं, तो स्थानीय मुद्दे बड़े गंभीर होते हैं। स्थानीय विषय वस्तु विषय, वहां की लोकल चीजें बड़ी अलग अलग प्रकार की होती हैं, सब जगहों के अलग अलग होते हैं। वहां की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का उनके क्षेत्र में उनके द्वारा क्या है ये तो बेहतर वही बताएंगे, लेकिन वह विचारधारा नहीं है और उसका समर्थन नहीं है। मतलब लोकल लेवल पर मैं तो आप ही की बात को थोड़े से और खुलकर कह देती हूँ भाई। बिल्कुल। अगर राजस्थान के टोंक इलाके में, सवाई माधोपुर इलाके में बीजेपी को वोट नहीं देते मुसलमान फॉर इंस्टेंस, तो उनको खदेड़ते दिखेंगे आपके सांसद। चल हट यहाँ से, हटो यहाँ से। गरिमा जी, आपकी ये भाषा शैली हो सकती है, मैं तो एक तरफ कह रहा हूँ कि ये आपके सुखबीर सिंह जौनापुरिया की भाषा शैली है सर, मैं तो इमिटेट कर रही हूँ। आप उसको ऐसे से परिभाषित कर सकती है भले ही। मैं देखिए गरिमा जी, ये बहुत साफ है कि इस तरह की के घटना, इस तरह का कृत्य कहीं से भी किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं है, न होता है, न करना है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वोट बैंक के लिए वर्षों से कांग्रेस ने अगर इस तरह की घटनाओं का समर्थन प्रोफेसर सौरभ मालवीय नहीं है तो हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, चेयर पर बैठे हुए हैं? वो तो गोली मारते दिखे मुसलमानों को। बता दीजिए क्या गलत बोले हैं, कहाँ गलत बोला है, बता दीजिए गरिमा जी। वीडियो जारी हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा का, AI जनरेटेड वीडियो जारी हुआ, आसाम बीजेपी ने जारी किया, 2 मुसलमानों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारते दिखे। देखिए गरिमा जी, ये सारा स्पष्ट हो चुका है, सारी बातें आ चुकी है। वो जो भी कह रहे हैं वो असम में घुसपैठियों के आतंक जो फैला रहे हैं, असम में घुसपैठी जो बांग्लादेश से आकर वहां जहां उनकी बहुलता हो गई है और अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसके साथ जो तांडव कर रहे हैं, उस संदर्भ में बोल रहे हैं। सरकार तो ये ना, एक सेकंड सौरभ मालवीय भाई, आप कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, ये पॉलिटिक्स का बड़ा गहरा खेल है और मैं भी समझती हूँ, आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं। जो घुसपैठी बांग्लादेश से घुस आए, वो भी टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो इस देश का मुसलमान कैसे सेग्रीगेट करे इस वीडियो से अपने आप को कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा भारत के टोपी और दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को नहीं मार रहे?
देखिए, उन्होंने साफ कहा, बांग्लादेश में एक लोकल शब्द चलता है वहां मियां, और यहाँ मियां होता है। उन्होंने जो कहा वह दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश वहां असम के ही मुसलमानों को देखिए कितनी योजनाएं के लाभ दे रहे हैं। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए न्याय कर रहे हैं अपनी प्रजा के साथ, अपनी जनता के साथ, अपनी मतदाता के साथ, वहां की आवाम के साथ। उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। सबसे लोकप्रिय नेता है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए दल के प्रतिनिधि। दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। बिल आपको लगता है वहां की जनता उनको सर माथे पर ली हुई है। वहां की जनता उनको सर माथे पर ली हुई है। एक चुने हुए नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, और वो सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं। वो असम की रक्षा, सुरक्षा, मान, स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं। वहां के आवाम कोई भूखा न रहे, वहां का वहां रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। वहां सभी प्रकार की व्यवस्था 24 घंटा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। रमेश मिदुरी जो मुल्ले, उग्रवादी, आतंकवादी गाली देते हुए संसद में दिखाई दिए थे, वो किसके उत्थान के लिए गालियां दे रहे थे? इसके लिए उन्होंने माफी मांग लिया, ये अध्याय समाप्त हो चुका, और ऐसी चीजों का समर्थन बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पर माफी मांगने से अध्याय समाप्त हो जाता है? कांग्रेस के 11 यूथ कांग्रेस के लोग पीएम इज कॉम्प्रोमाइज की टी शर्ट लेकर निकल गए, वो रिमांड पा जाते हैं, पुलिस कस्टडी पा जाते हैं कि दंगे भड़का रहे थे, एंटी नेशनल थे। आपके यहाँ माफी मांगकर अध्याय समाप्त हो जाता है? नहीं, वो चुने हुए सांसद हैं, और सांसद के प्रति जो कार्रवाई करनी है वो सरकार अपने नियमावली के हिसाब से कर रही है, की थी और उनका इंटेंशन, उनका मंतव्य क्या था उसका भी स्पष्टीकरण आया। ये आपने ये जो मुद्दा उठाया गरिमा जी, जहां पूरे विश्व में जहां पर भारत को इतना बड़ा अवसर मिला है, मंच मिला है, उस भारत की अस्मिता को, भारत की पहचान को तार तार करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा, इतना इस तरह से भारत को विश्व मंच पर अपमानित करने का कार्य, फिर भी आप कह रही है कि ये उनको 4 दिन के रिमांड पर लिया। अरे उनको तो सदैव के लिए लेना चाहिए। वो किस आधार पर हैं? उनके, हम सबके हृदय तो कितना द्रवित हो गया, टूट पड़ा कि पूरे भारत को विश्व मंच पर आपने तार तार कर दिया। कितनी और वो विश्व मंच पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता क्रिसमस डे पर विश्व मंच पर शर्मसार करते दिखे थे भारत को कि सेंटा क्लॉज की मूर्ति तोड़ दी, गिरजाघर में घुस गए, थप्पड़ मारे, वहां हनुमान चालीसा चांट करना शुरू कर दिया। उसने विश्व पटल पर भारत की बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की। कदापि ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं है। तो कहाँ हैं वो लोग? उनको कितने कितने दिन की रिमांड पर भेजा गया, ये प्रोफेसर सौरभ मालवीय बता सकते हैं क्या? गरिमा जी, प्रशासन अपना, जहाँ की जो घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हैं, और यदि वह घटना, उसके खिलाफ जो भी अपील किया है, छत्तीसगढ़ की घटना है और 25 दिसंबर की घटना है। मुझे आंकड़ा बता दीजिए कि बजरंग दल के ये जितने कार्यकर्ता उन्माद फैलाते हुए घूम रहे थे, इनमें से कितनों को कितने दिन की रिमांड पर भेजा गया? मुझे गरिमा जी, आपके इस प्रश्न में अरे भाई, जहां शिकायत होगी वहां दंड मिलेगा, पुलिस कार्य करेगी, और जहां जहां शिकायतें हुई हैं, जहां जहां उनके खिलाफ जो भी उपद्रव करेगा, एक भी उपद्रव भी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, देश के आधार पर, भारत में उसको स्थान नहीं है। और एनडीए नीति सरकारें न्याय के साथ खड़ी है। अच्छा, मतलब शिकायत होगी तो हम कार्रवाई करते दिखाई देंगे, अन्यथा पुलिस जो है आंख पर पट्टी बांधकर बैठी